थ्री बनाना है ना बाबू, तो उसको बनाने के लिए बाबू है ना आपको हमको इतना सारा कंसेप्ट बताना पड़ रहा। जैसे वो आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स दे देगा, कहेगा उससे कितना ट्रायंगल बनेगा, है ना बाबू। जैसे मान लो 10 गो पॉइंट दे देगा, कहेगा 10 को पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अब इससे कहेगा कितना ट्रायंगल बनेगा, कितना ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सर, तो इसी को बनाने के लिए वो कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेगा, उसके उसी को बनाने के लिए वो हमको इतना सारा कंसेप्ट पढ़ना पड़ा है ना, फिर आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा ना। देखो क्या है बाबू, एक कंसेप्ट होगा वो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है वो कुछ नहीं होता है ना, फैक्टोरियल क्या होता है बाबू, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, है ना, कोई भी नंबर दिया रहो तो उस नंबर को बाबू क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो होल नंबर, कोई भी होल नंबर का कहेगा फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो जितना दिया रहेगा उसको क्या कर देना, उसी नंबर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कब तक बाबू, कब तक, वन तक। कब तक लिखना, वन तक। टिल कहाँ तक, वन तक। मतलब कहने का मतलब क्या सर, ये बाबू ये जो आपको सिंबल है, ये एक सिंबल क्या फैक्टोरियल, जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है, जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल का होता है। जैसे कहेगा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 2 लिखना मल्टीप्लाई 1, माने डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना, 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल कहेगा तो कैसे करना, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना, 6 हो जाएगा। कोई कहेगा 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक जाना, जितना फैक्टोरियल दिया हो रहेगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए कहाँ तक जाना, 1 तक जाना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 या 2 कितना हो जाए, 24 हो जाएगा। जैसे 5 का फैक्टोरियल कहेगा तो 5 से स्टार्ट करो और कहाँ मल्टीप्लाई सर करते चले एक जाओ, एक होल। घटाना है बस। हाँ एक एक घटाना, 5 4 3 2 1, लास्ट कहाँ करना है, 1 पे जाकर करना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 120 होगा। 6 का फैक्टोरियल का वैल्यू कहेगा, 6 का फैक्टोरियल का वैल्यू कहेगा तो 6 मल्टीप्लाई 5, कैसा अंतर है बाबू, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 720 आ जाएगा। तो कोई कहेगा 6 के फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा, है ना, 720 हो जाएगा। जैसे 7 है तो 7 से स्टार्ट करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक घटाते हुए कहाँ तक लिख दो, 1 तक लिख दो, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे सारे को तो कितना आएगा, 5040 आएगा। तो 8 के फैक्टर 7 के फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी तरह से मान लो 8 के फैक्टोरियल को पूछेगा तो क्या करना, 8 इंटू 7 इंटू, है ना, 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 1 तक मल्टीप्लाई करना सारे को, है ना, उसका वैल्यू निकालना, है ना। एक याद रखना, 0 के फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 0 के फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, कोई कहेगा 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो उसका आंसर कितना होगा, 1, है ना, 1 होगा। ये हमको कहाँ यूज पड़ेगा बाबू, अभी आपको तुरंत यूज पड़ेगा, इतना भी जितना पढ़ा ना उसको याद रखो, अभी तुरंत यूज पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू क्या है, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन है ना वो, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या बाबू, ये क्या बाबू, कम्बिनेशन क्या होता है, वो सिलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है ना, जहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या वो, कम कहने का मतलब क्या हुआ, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या हो, जैसे मान लो बाबू कि आपको ये सब हमको कहाँ पढ़ना रहता है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ना रहेगा, प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर है। जैसे 10 गो बॉल दे देगा, उसमें से कहेगा 5 गो बॉल क्या करो, सिलेक्ट करो। तो कितने तरह से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इसको हम लोग क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्बिनेशन कहते हैं, कम्बिनेशन कहते हैं। इसमें आपको खाली रिजल्ट ध्यान रखना है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ना। अभी आपको इसमें खाली क्या रखना है, रिजल्ट का वैल्यू याद रखना है ना, कैसे हम लोग ये अप्रोच करेंगे। तो कोई कहेगा 6 का याद फैक्टर, रखना है। हाँ ध्यान रखना, 6 डिफिनीशन ध्यान नहीं रखना, ये सब का मतलब ध्यान है। जैसे 6 का फैक्टोरियल कहेगा तो क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे, है ना, 2 करोगे, ठीक। इस तरह से क्या सर करोगे, हाँ तो ठीक। वीडियो इसका डाल दीजिएगा सर रात में, क्योंकि सर मैंने कुछ नहीं बस पापा बात करते तो नेट चला गया था। नेक्स्ट वो अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट वो कम्बिनेशन का वो फार्मूला क्या बनेगा, वो कम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है, शैतान शांत रहना। कम्बिनेशन का जो फार्मूला बनता है वो, ये सब थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। एनसीआर होता है, एन ऊपर लिखेंगे, ये सी हो गया बाबू, आर हो गया, इसका वैल्यू होता है बाबू एन के फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई बाबू कितना, आर के फैक्टोरियल और एन माइनस आर के फैक्टोरियल। हमको कुछ होना समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं समझ में आया रहने दो, है ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझो, अभी अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। पेज नंबर कितना में? सर मुझे समझ में आ गया सर। ऐसे था, शांत रहो, ठीक है। अभी समझना नहीं, अभी खाली बाबू ये करना, अभी शांति से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे कोई कहेगा बाबू 5C3, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, 5C3 पढ़ेंगे। तो इसको सोल्व करके कैसे लिखोगे वो, 5 है ऊपर में n है तो n का फैक्टोरियल, तो यहाँ 5 है तो 5 का फैक्टोरियल देना डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 है
तो 3 का फैक्टोरियल देना और ये दोनों का डिफरेंस ले लेना, 5 - 3 का क्या कर देना, फैक्टोरियल कर देना। अब इसको क्या करना, सोल्व करना। इसका भी हम लोग आपको यूज बता रहे हैं ना, 5 के फैक्टोरियल को क्या लिखोगे अभी बताए बाबू, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 3 × 2 × 1। अब 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, तो 2 का फैक्टोरियल, 5 - 3 कितना होगा, 2 का फैक्टोरियल। ठीक हो, 2 के फैक्टोरियल का वैल्यू कितना लिखोगे, शांति से समझते चलना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 और 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना लिखोगे, 2 × 1। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया और 2 से ये 4 2 टाइम में कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। तो मतलब 5C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। ठीक, लिखो फिर समझाते हैं, लिखो बाबू फिर समझाते हैं आपको। कौन कौन नहीं है जी, लिखिए बाबू, समझा रहे हैं। इसका यूज कहाँ हम लोग करेंगे सर, सर ये पेज मैक्सिमम नंबर कितना? पेज नंबर में नहीं है, ठीक है ना, पेज नंबर नहीं है। इसका यूज कहाँ करेंगे सर, अभी आपको बता रहे हैं। सर ये यस अनम्यूट करो ना जी, नहीं तो चल जाए वो सन, काला दिमाग खराब करते रहता है जी, अनम्यूट करके बहस करते रहता है। लिखो शुभ बाबू, यहाँ पे सर का मतलब है क्या कछुआ, सर CNCR जो लिखे थे वहाँ पे C और R का मतलब क्या है? सर बताते हैं। एन मेरा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कहता है और मेरा जितना सेलेक्ट करेगा, सी फॉर कॉम्बिनेशन हो गया। सर हाँ जी, नहीं समझ में आया। ध्यान कहाँ था, सर CR मतलब C3 मतलब सर वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, सर रुकिए लिख रहा हूँ। लिखिए जल्दी लिखिए, समझाते से ना, लिखो ना जल्दी से। सर 2 मिनट। सर तो सर सब नंबर 3 में सर यानी कि सर 5C3 सर आंसर होगा ना सर? सर वो 10 कैसे आ जा, बता रहे हैं जी, बता रहे हैं जी, शांति से सुनता नहीं। डिवाइड हुआ। बता रहे हैं, लिखो ना जी कैसा है जी। जब बोलते हैं तो शांति से सुन भी नहीं करता है। सर डन। सर नॉट डन। बहुत पिटेंगे जी। यहाँ पे लिख लो बाबू, भेयर बाबू, एन मेरा क्या बाबू, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है बाबू। सर एन तो सर होल नंबर है ना? ठीक, नेक्स्ट बाबू, आर मेरा क्या बाबू, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूजन एट ए रेडियस। सर रेडियस। कन्नू भगा देंगे शैतान। सी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। इसका बता रहे अभी यूज, अभी आपको समझ में आएगा। सर समझ ही नहीं आया सर, कुछ अरे शैतान समझ तो में लिखो नहीं ना। आया सर। अच्छा ठीक है जी, हल्ला का कर रहा नहीं, समझ में आया तो बता रहे ना। आया कौन कौन डन नहीं बाबू, चल। तन्नू है, सत्यम है, आरब नहीं है बाबू, आरब आजकल है कहाँ जी, सर जो भी कल अभी पर शिमला घूमने गए। बहुत पिटेंगे तन्नू। चल डन डन। तुम शैतान म्यूट रखा बाबू। नो सर नहीं देखे। सर 2 मिनट। क्या कर रहा है गत्या, सर आप इस क्लास में क्या मॉनिटर बनाएंगे?
पीयूष है, राजनंदिनी है, शुभ्रा, अगस्त्या है, निक्कू है, सलोनी, लक्ष्मी, आरोग्य, स्वर्ण, जानविदा, सर सवित्री स्वर्ण दास। अचानक से गायब हो गया सर। बाहर कर दिए, हल्ला कर रहा था, बाहर कर दिए। आप भी हल्ला करोगे, आपको भी बाहर कर देंगे। डन सर। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट बाबू, देखो इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे सर, कहाँ यूज करेंगे? क्या कर रहा है अगस्त्या? सर मैंने क्या किया? हल्ला करोगे फिर बाहर कर देंगे। सर स्वर्ण आ गया। बदमाश है। वीडियो में हमेशा क्यों डाल देते हैं? हल्ला करोगे फिर बाहर कर देंगे बाबू। सर क्लास वही में कर कैसे? रहे थे। हाँ, आप शांति से सुनो, शांति से सुनो। इसको सर यूज कहाँ करेंगे? जैसे कहीं 5 से 3 दिया होता, कैसे सोल्व करना बाबू? 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिख देना, यहाँ 3 है, 3 का फैक्टोरियल, फिर ये दोनों का डिफरेंस लिख देना, उसको सोल्व करना है ना। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ सर? एग्जाम्पल नंबर 1 बाबू, एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, 1 सेकेंड समझो। जैसे बाबू एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो 10 से 3 है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका वैल्यू निकालो, 10 से 3 का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? 10 है ऊपर में, नो तो सर। न्यूमरेटर में क्या लिखो? 10 का फैक्टोरियल लिखो, ऊपर में 10 है, 10 का फैक्टोरियल लिखो, नीचे में क्या है? 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस आर है ना बाबू, दोनों का क्या है? सब्ट्रैक्शन है, तो 10 माइनस 7 करना, 10 माइनस 10 माइनस 3 का क्या करना? फैक्टोरियल करना। ठीक, अब इसको सोल्व करना, 10 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और 10 माइनस 3 कितना? 7 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कितना? 7 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या करो बाबू? सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे सर? 10 के फैक्टोरियल का वैल्यू लिखो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कहाँ तक? 2 तक और 1 तक। ठीक, नेक्स्ट बाबू 3 का फैक्टोरियल कैसे करोगे? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यही करोगे। नेक्स्ट 7 का फैक्टोरियल है, तो 7 का फैक्टोरियल कैसे मल्टीप्लाई करोगे जी? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखो यहाँ 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 कट गया। नेक्स्ट बाबू क्या बचा बाबू? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइडेड बाय क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 2 बचा। इसको और काटो, बहुत पीटेंगे शुभ बाबू, नहीं पढ़ना तो चल जाइए जी। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। ये 2 से 4 टाइम में और 3 से कितना स्वर्ण टाइम बोल में? रहा है, बहुत बदमाश है। 3 टाइम में। 3 से कितना? 3 टाइम में है ना, 3 टाइम में। सर झूठ बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, या और कहीं कैंसिल आउट होगा है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा भोला मेरा? 10 मल्टीप्लाई 9 8, 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू सर रुक आ जाइए। जाए, शांत रहे बाबू। ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 12, आइए 120 हो जाएगा। सर 120। अब इसका आपको यूज बताते हैं, क्या बताते हैं बाबू? यूज बताते हैं, यूज बताते हैं ना, यूज बताते हैं। देखो इसका यूज हम लोग कहाँ सर करेंगे? आपने डिग्री का पॉइंट क्यों दे दिया है सर 120 के बाद? डिग्री नहीं बोला, डॉट है, फुल स्टॉप है। इसका अब आपको यूज बताते हैं बाबू, इतना समझ गया तो इसका गलती बहुत बड़ा हाथ तक तथा ताला नीचे कीजिए ना। हुआ बाबू? कैसा हो गया? चलो ठीक है। तो ये सब आप किस चीज के लिए करवा रहे थे सर? कौन से सम के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 3 नंबर। सर ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है ना सर बुक में सर? नहीं, बहुत सारा नहीं है। सर ग्रुप में भेजे हैं सर 22B का। सारा भेजा हुआ है, सर ए ही भेजा हुआ है ना? दोनों भेजा हुआ है।
देखिए बाबू इसको कहाँ यूज करेंगे बाबू, रोशनी बाबू, शांतनी बाबू, इस कंसेप्ट को यूज कहाँ करेंगे? मिल गया। अच्छा ये तो इंग्लिश का है। जल्दी लिखे बाबू। सर 22 भी कोई भेज देगा ग्रुप में? पहले पढ़ो, जितना पढ़ाना होता है पढ़ो। क्या कर रहे हो कछुआ? मैं पढ़ के पंडित हो गया। सर कुछ नहीं। सत्यम, ये सत्यम शैतान वीडियो ऑन कीजिए। देखिए बाबू इस आपको अभी तक हम जो भी पढ़ाए नहीं समझ में आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। जैसे 5 से 3 का वैल्यू कितना है? 10 है ना। 10 से 3 का वैल्यू कितना है? 120 है ना। अब समझो, एक क्वेश्चन दिया बाबू बुक में आपका बाबू, है ना, सर 22 का। सर मैं 2 को सर 3 से काट सकता हूँ क्या सर? पहले में ही सर, सेकंड स्टेप में सर, मतलब फर्स्ट स्टेप में सर, जिसमें सर आपने 3 बाई, सर उसके पहले देखिए ना सर, 2 और 8 तो सर कट के 4 बन सकता है सर, पहले में ही सर। सर वो अरे सर, अलग से लिखना जरूरी है। हाँ अलग से लिखिए, एक बार में हौच पौच हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट बाबू आपका एक क्वेश्चन है शैतान, इसको समझो अब शांति से। एक क्वेश्चन के लिए बाबू आपको मेरा 1 घंटा लग गया, है ना। अब इस क्वेश्चन को कौन सा सब्जेक्टिव वाले में? पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन बाबू, हाउ मेनी ट्रायंगल्स बाबू, ऐसा दे सुनो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स बाबू, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 10,000। हाउ मेनी ट्रायंगल्स बाबू कैन बी फॉर्म बाबू फ्रॉम 10,000। बाबू 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सर कौन सा है? कोई सा नहीं है, कॉलिनियर पॉइंट मतलब? पीछे पढ़ा दिए है ना, पीछे पढ़ाए बाबू। सर कॉलिनियर आप लोग को पिटाने वाला समय आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। सर सर सर्कल वाले फिगर में या फिर सर किस फिगर में सर? शांति से सुनो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। पीछे वाला कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, नॉन कोलिनियर किसको कहते हैं, सारा बताओ। किसको कहते हैं बाबू राजनंदिनी, कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं बाबू? सर ये आप स्टार्टिंग में बताए थे। हाँ बाबू, कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं राजनंदिनी? यस सर। कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं? एग्जाम नहीं पढ़ती है। सर सर जब मोर पॉइंट से सर अगर 3 पॉइंट उस पे एक लाइन ड्रॉ होता है उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। किसको कहते हैं रौनक, कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं रौनक बाबू? सर एक ही पॉइंट। किसको सर कहते हैं बाबू? बोलिए। हाँ, सर नॉन कॉलिनियर या कॉलिनियर? कोलिनियर पॉइंट। बस कॉलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन पे पॉइंट होते हैं। हाँ बाबू, जो बाबू आपका जो बाबू पॉइंट एक ही लाइन पे, वो सारा का सारा पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई करेगा उसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। शांति समझना। जैसे एक, हाँ जैसे ये तीनों पॉइंट है सर, तो एक ही लाइन पे पॉइंट पे ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करे तो इसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। एक पॉइंट यहाँ ऐसे है तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर नहीं, तो जो कोलिनियर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो आपको कह रहा है वो 5 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उससे कितना ट्रायंगल बनेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो 5 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट है बाबू। कैसे शैतान? 5 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। जैसे 5 गो नॉन को, 1 हो गया, 2 हो गया नॉन कोलिनियर, एक लाइन पे नहीं होना चाहिए, 3 हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 गो पॉइंट हो, इससे कितना ट्रायंगल बनेगा, यही आपको कह रहा है। ए बी सी डी हो गया, ई हो गया। अब इस 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट से वो कितना ट्रायंगल बनेगा, कैसे बनाओगे? तो बाबू ट्रायंगल बनाते बनाते थक जाओगे, एगो क्या होगा, छूटिए जाएगा। बनाओगे आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एगो दूगो छूट जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी आपको हम बताए ना कैसे बनाएंगे। सर देखो, हमको कितना पॉइंट्स दिया बाबू?
है ना, कह रहा वो 5 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये सारा का सारा पॉइंट्स क्या है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, लाई नहीं कर रहा, ये क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना। सर यानी कि शांति सर आर सर वो नन 5 होगा सर। शांति से सुनो पहले, ये क्या दिया सर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स था, इसे कह रहा है ट्रायंगल बनाओ, तो कैसे ट्रायंगल बनाओ, एगो ट्रायंगल मेरा ये बनेगा, ऐसे बनेगा ना जी, फिर क्या बनेगा, बहुत सारे ट्रायंगल बनेगा, वो बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, ये सब सारा का सारा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, यहाँ भी ट्रायंगल बने, तो कितना हम लोग बनाएंगे सर, काउंट करते करते क्या होगा, थक जाओगे। तो इसी का बाबू हम लोग सोल्व करने का तरीका क्या है, ये फैक्टोरियल है और कॉम्बिनेशन है। कैसे करेंगे सर, दिया हुआ कितना बाबू, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना दिया, गिवन बाबू टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, शांति से समझना, अब समझ में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना दे ले, 5 दे ले, ठीक। ट्रायंगल बनाने के लिए हमको कितना चाहिए बाबू, कितना चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए बाबू, 3 पॉइंट्स चाहिए। कितना चाहिए पीयूष बाबू, पीयूष ट्रायंगल बनाने के लिए क्या पॉइंट बाबू, सर मैं बोलूं, नहीं जी, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या पॉइंट चाहिए बाबू, सर 3। पीयूष एक ट्रायंगल बनाने के लिए क्या पॉइंट पीयूष, ये तो सब बोल नहीं बोलो। करता, बोलो सर। नहीं जी, नंबर ऑफ बाबू पॉइंट्स बाबू, नंबर ऑफ पॉइंट्स टू रिक्वायर बाबू, तो ये जितना नंबर ऑफ बाबू ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एन मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे, तो एन बराबर 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स टू रिक्वायर बाबू टू फॉर्म अ ट्रायंगल, टू फॉर्म अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या, इसको मान लो आर मान लो, तो आर बराबर कितना 3 हो गया है ना, 3 में हो गया है ना। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए सर, 5 गो पॉइंट दिया हो, और तीनों पॉइंट के सिलेक्ट करके हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे बाबू, ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसलिए बाबू नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स बनेगा, इसलिए सर नंबर मुझे ऑफ पूरा समझ में आ गया। जो साधारण जी, इसलिए नंबर ऑफ जो ट्रायंगल बने बाबू, आपके पास कितना दिया, 5 पॉइंट दिया हो, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, सिर्फ और क्या कॉम्बिनेशन करना है, कितना सर 3 का, 5 को पॉइंट दिया ट्रायंगल के लिए, 3 पॉइंट चाहिए तो 5 से 3, इसी का वैल्यू निकाल दो ना, तो उतना ट्रायंगल आपका बनेगा, इतना क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो इतना बाबू तितिम्मा करने के लिए बाबू आपको मेरा एक क्लास लगा है ना, कि मान लो कितना भी नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, 10 को पॉइंट दे देगा, उससे कितना ट्रायंगल बनेगा, तो 10 से 3, अब 5 से 3 का वैल्यू अभी बताएं बाबू, क्या लिखेंगे, ऊपर फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे है ना, 5 माइनस 3 का क्या करेंगे, फैक्टोरियल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 कितना, 2 का फैक्टोरियल, अब इसको सोल्व करो जल्दी से। तो इस तरह से नहीं, आपको कभी नहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, दिमाग नहीं है तो क्या आएगा, आधा घंटा से भूख रहे हैं, शैतान सुन भी नहीं करती, उछल उछल के इधर उधर जाती है। सर खुद से बनाएंगे सर प्लीज। आप बनाए बनाए जल्दी बनाए, 1-2 क्वेश्चन और करवाते बाबू इस पे। सर वीडियो ऑफ हो गया। सर वीडियो ऑफ हो सर गया, दिखाइए भी मत सर, ठीक से सर हो जाएगा सर। दिखा दी ना सर, हमने क्या जैसे दिखा दे, सर वही सर 5, वो सर जो आपने लिखा है ना सर लास्ट में, उसका आंसर आंसर 10 आएगा बोला, करके दिखा दी ना सर, मैं तो नहीं देखा था। देखो कैसे सोल्व करोगे, 5 का फैक्टोरियल तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1, 3 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे, ठीक, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, ये 2 से 4 कितना, 2 टाइम में 3 3 कट गया, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, हाउ मेनी बाबू, सर आपने सी के नीचे जो 3 लिखा है सर, वो 3 हमेशा 3 ही होगा सर, वहां पे नंबर चेंज नहीं होगा। 3 हम ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ हमेशा 3 होगा। हाउ मेनी बाबू ट्रायंगल्स बाबू कैन बी फॉर्म बाबू, कैन बी फॉर्म बाबू
फ्रॉम बाबू जल्दी बनाओ, कौन बनाता है फ्रॉम बाबू 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 10 को अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया तो इससे कितना ट्रायंगल बनेगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है सर? अभी कहाँ गया था, दिमाग भ्रष्ट हो गया क्या? अभी सूर्य में बताएं बाबू। कोलिनियर सर, पॉइंट्स मैं क्या होता है? लीव एक चीज हो को गया। 10 बार बताते हैं। सुबह वीडियो ऑन करो, जल्दी बताओ सर बाबू। आपने जो सर वो जो सर दिया हुआ डायग्राम उसमें 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उसी को अभी बोलते आप सर। अभी समझा रहे थे तो कहाँ गया था? सर मैं लीव हो गया था। लीव हो गया था। सर मेरा नेट आज नहीं है सर मोबाइल में सर, कैमरा ऑन करने पे तुरंत उड़ता है सर, आज दोनों बैच करूंगा ना। जल्दी लिख लक्ष्मी। 10 को नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया बाबू, उससे करा सर कि कितना? 124। 124 आता बाबू। सर 124 10 को नॉन कोलिनियर पॉइंट सर 120 सॉरी सर 120 उससे करा कि कितना ट्रायंगल बनेगा, कितना ट्रायंगल बनेगा? सर आपने दिखा दिया है सर ये। सर 2 मिनट में solve जल्दी करो, कर। जल्दी करो। 120 कितना है राजनंदिनी? मैं तो बना रही। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, शांति बाबू जल्दी कीजिए। कंपनी यस सर। कितना का बोली, जल्दी बनाए बाबू। देखो ये जो आपका मेथड है बाबू, ये आसान मेथड है। मान लो 10 को नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिया है ना, मतलब एक लाइन पे नहीं दे तो कहेगा ट्रायंगल बनाने के लिए थक नहीं जाए बाबू। कैसे बनाएगा? 10 गो पॉइंट है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 है ना। मान लो 10 गो पॉइंट है नॉन कोलिनियर, कुछ इस तरह से ले लो। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 6 7 8 9 10, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया है ना। अब इससे कितना ट्रायंगल बनेगा सर? तो कितना बनाओगे? बनाओगे पॉसिबल है बाबू बनाना? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए हमको कोई ना मेथड चाहिए ना जी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभी जो पढ़ा है ना, यहीं पे यूज होता है, यहीं पे हो जाता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना दिले है? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना दिया है? 10 दिले है, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। तो सर जितना आंसर होगा सर 6,04,088। सर मेरे को 10 मिला। सर मेरे को 10 मिला आंसर इसका। गलती मिला। n बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। हमको ट्रायंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3 चाहिए। तो r का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रिक्वायर होगा? सर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाबू, कौन बाबू? 120 सर 120। 10 गो पॉइंट है, 10 से कितना हमको ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए। 10 से 3, 10 से 3 का वैल्यू निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। सर 120 आया। अच्छा ठीक है, गला मत फाड़िए। 10 हो गया बाबू फैक्टोरियल। 10 से 3 का वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 का फैक्टोरियल है। अब इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने के लिए बताया है, इसको सोल्व करने के लिए बताया है ना। हो गया। इसको सोल्व करने को बताया। 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसको बना के लाइएगा। सर कल इंग्लिश का एग्जाम है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? सर 120 आया क्या आंसर? हाँ बाबू, इसका 120 आएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स बाबू कैन बी फॉर्म? आपके आज पापा जी का फोन कर देंगे शांतनी, आज तक कभी होमवर्क बना के दिखाई नहीं बोली। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाबू फ्रॉम 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट? 6 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो कितना ट्रायंगल? नेक्स्ट बाबू, DIY है क्या? आइए DIY है। अब इसका आंसर आएगा कितना? 120। आपके कॉपी में सॉल्यूशन किया हुआ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स बाबू? कौन से कॉपी में सर?
अब ये ना पढ़ाया शुरू में बाबू, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाबू? फ्रॉम 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट। साइड प्लीज सर। सर अभी मेरे को समझ आ गया कैसे करना है। चलो, तो इस तरह से जब भी ट्रायंगल निकालना रहेगा वो तो हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, जितना पॉइंट देना रहेगा उतना C3 लिख देना है ना। सर उसके बाद है ये क्या कौन से क्वेश्चन में यूज आ रहा है? क्वेश्चन एक्सरसाइज 22 के बी में तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। तीसरा नंबर ये ना सर, ABCD and D are the different points on the circle। हाँ, अच्छा उसी के सर, लिए। तो सर ठीक है इसमें सर। सर इसमें नंबर नहीं है, पॉइंट है। यस नंबर नहीं देगा, 5 को होगा ना जी, 5 पॉइंट होगा ना उसमें। सर मुझे एक चीज बोलना था सर। बोलो जी। सर आपने सर फिर से 10 लिख दिया सर। कौन सा स्क्रीन शेयर कर रहा है? सर कोई भी कॉपी कर लेगा सर। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर। हाँ बाबू बंद कर रहे हैं, नहीं तो HD में रिकॉर्ड नहीं होता। गुड इवनिंग सर Good 10 evening, नॉन बाबू। कॉलिनियर पॉइंट को सर मिटाइए सर। सर 10 DIY कर दीजिए। क्या भाई दिया हुआ शैतान? सर 10 सर आपने फिर से लिख दिया।